गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 20 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। कल आपको एमसीक्यूज नहीं मिल पाए बिकॉज वी वर प्लानिंग टू कम अप विद द हिंदू एनालिसिस एज वेल, बिकॉज हिंदू एनालिसिस हमने लास्ट टाइम शुरू किया था और प्रीलिम्स आने की वजह से उसे बंद करना पड़ा, बट वी ऑल्सो मेड अ प्रॉमिस कि द हिंदू एनालिसिस जो है उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। सो द वर्क इज ऑलमोस्ट डन। जो सेकंड चैनल है आपका, वहां पर आपको द हिंदू एनालिसिस जो है वो कल से मिलना शुरू हो जाएगा। नोट्स तो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप netmock.com पर जाकर करंट अफेयर्स जो है उसको रीड कर सकते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो टॉपिक्स हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। आज ईरान बॉर्डर को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर रहेगा, मिसाइल को लेकर दो क्वेश्चन होने वाले हैं। देन टिबेटोलॉजी के ऊपर एक कोर्स शुरू किया गया है, इसको डिस्कस करेंगे। ई श्रम पोर्टल, मंगलयान, पावर ग्रिड्स को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। इवेंचुअली यहाँ पर हम एक माउंटेन स्ट्राइक कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली सोलर पावर को डिस्कस करेंगे। आपकी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है ये फ्री मॉक टेस्ट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए इट इज ऑलरेडी ऑनलाइन। आप exam.netmock.com पर जाकर इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन दिस सीरीज एवरी वीक आपको एक न्यू मॉक टेस्ट जो है वो दिया जाएगा, दैट विल बी फ्री फॉर एवरीबडी। और इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो आप अपनी देख सकते हैं। फेस्टिवल कूपन कोड को भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपका अवेलेबल रहेगा फॉर द वेरियस सीरीज जो आप exam.netmock.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो 200 डेज की सीरीज है या फिर जो लोग मिशन यूपीएससी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आप 50+20% का डिस्काउंट जो है ले सकते हैं यूजिंग दिस कूपन कोड। चलिए चलते हैं यहाँ पर टारगेट को सेट करते हैं। जो कट ऑफ सेट करी गई है यहाँ पर 6 मार्क्स की रहेगी। आप जानते हैं ये 60% कोशिश करते हैं स्कोर करने की, और आप चाहें तो 6 से ज़्यादा भी अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो नीचे के टारगेट भी सेट कर सकते हैं, बट हाँ ग्रेजुअली आप इसे इंप्रूव जरूर करिएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ईरान बॉर्डर को लेकर पूछ रहे कि बताएं ईरान का बॉर्डर किस किस से टच करता है। इराक से, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए इसके बारे में, बिकॉज रिसेंटली ये एरिया आपका था न्यूज़ के अंदर। न्यूज़ में किस वजह से था? न्यूज़ में यहाँ पर रिलेशनशिप जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के वो हमेशा लोगरेट्स में रहते हैं, अच्छे नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन अभी बैक टू बैक 4 मीटिंग्स जो है दोनों के बीच में करी गई हैं ताकि इन रिलेशंस को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों देश जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशंस को। जब हम बात करते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया की, ईरान वैसे भी न्यूज़ में रहता है क्योंकि यूएस ने काफ़ी सारे एम्बागो जो है इस देश के ऊपर लगाए हुए हैं कि इस देश से कोई भी कॉमर्स ट्रेड रिलेशंस नहीं रखेगा, व्यापार नहीं करेगा, अदरवाइज उन कंट्रीज के अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम आपका पूरा हो चुका है। एक बार मैप के ऊपर देखते हैं कि ईरान का बॉर्डर आखिर टच किस किस कंट्री को करता है। तो यहाँ पे ईरान है, तुर्कमेनिस्तान को करता है, अफगानिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहे हैं, अजरबैजान है, अर्मीनिया है, टर्की है, यहाँ पर आपका इराक है। ठीक है, ये दूर है किससे? आपकी सऊदी अरेबिया से भी, लेकिन हाँ इराक से बॉर्डर टच हो रहा है। तो पहली जो आपका कंट्री है वो करेक्ट हो जाती है, लेकिन बाकी किसी कंट्री से यहाँ पर बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, ये हमारी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज। 7 नेबरिंग कंट्रीज है जहां पर ईरान का बॉर्डर टच होता है, जैसे अभी हमने मैप के ऊपर देखा था। सो दिस वाज योर मैप रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आया हुआ था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर कि बताएं इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी इस व्हीकल को लेकर करेक्ट है। ठीक है, पहली कहती है इनकी स्पीड जो है 5 मैक तक हो सकती है, मतलब जो 1 मैक होता है जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है, तो ये 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से चल सकता है, हो सकता है। दे आर स्लोअर देन द बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में ये स्लो होते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे डिस्कशन। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं यहाँ पर। रिसेंटली चाइना ने न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया है और इसने पूरा जो ग्लोब था उसका चक्कर लगाया और उसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये एक तरीके से थ्रेटन करने का काम किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स को। अगर बात करें कि क्या यहाँ पर स्पीड 5 मैक तक होती है, तो यस, इस व्हीकल की जो स्पीड है वो 5 मैक तक हो सकती है, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। बट स्टिल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इनसे भी फास्ट हो सकती है। तो यहाँ पर सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूजुअली दे आर स्लोअर देन द बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनकी स्पीड तो आप 15,000 माइल्स पर आवर तक भी हो सकती है, और ये काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली अगर किलोमीटर में आपको बताऊं तो 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है, जो कि मैक 5 को भी सरपास कर देती है, उतनी हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस व्हीकल वाज इन न्यूज़, सो दैट्स वाई यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया गया। न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में डिस्कशन हमने किया।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है बैलिस्टिक मिसाइल एग्जिट द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड री एंटर। बेसिकली मिसाइल को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बताना है करेक्ट क्या है मिसाइल को लेकर। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट करती है और फिर दोबारा से री एंटर करती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है कहा जा रहा है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है, वो उसे एग्जिट नहीं करती है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। क्रूज मिसाइल्स जो है बेसिकली दीज आर द मिसाइल्स जैसे कि हम ब्रह्मोस को यूज करते हैं, ठीक है, टरेन हगिंग मिसाइल भी इनको कहा जाता है। ये जो है एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती, जमीन के काफी पास रह के ट्रेवल करती हैं, लेकिन हाँ बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है कुछ इस तरीके से होती है, एटमॉस्फेयर के, मान लीजिए दिस इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे और फिर दोबारा से उसमें एंटर भी करेंगी। सो दिस इज कंसर्निंग बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जो आपकी क्रूज मिसाइल होंगी वो जमीन के ज्यादा पास पास में ही रहकर अपने टारगेट तक पहुंचती है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल एग्जिट द अर्थ एंड देन ये वापिस आ जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। क्रूज मिसाइल जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ साथ ही रहती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द टेरेन हगिंग मिसाइल, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एग्जांपल के तौर पे दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस किस के जॉइंट वेंचर से बनाई गई है, मतलब कंट्रीज के नाम मुझे यहाँ पर बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक की आपसे डेफिनेशन पूछी हुई है। 0 to 5 मैक की अगर स्पीड होती है तो क्या उसे सबसोनिक कहा जाता है, 5 to 10 मैक की स्पीड को सुपरसोनिक एंड 10 to 15 को हाइपरसोनिक कहा जाता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, क्योंकि बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन इस बार भी हमने देखा कि स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जा रहा था, तो वहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है वहां से भी स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जो मैक की स्पीड होती है, 1 मैक जो है स्पीड ऑफ द साउंड के बराबर होता है। सबसोनिक होती है जब ये 1 मैक से भी कम होगा, मतलब लेस देन 1 की आप बात कर रहे हैं, तब हम सबसोनिक स्पीड पे आते हैं। तो 0 to 5 यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 to 5 रिप्रेजेंट करता है सुपरसोनिक को, जहां पर भी वो मतलब बेसिकली 1 से इंक्रीज होना शुरू होता है वहां पर सुपरसोनिक शुरू हो जाता है। एक बार इसके ग्राफिक के थ्रू देखिए आप, तो सबसोनिक में आपको दिखाएगा 1 से ये आपको कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है सबसोनिक फ्लो, ठीक है। देन आपका आता है सुपरसोनिक जो कि समवेयर 1 से ज्यादा होकर 5 तक जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हाइपरसोनिक जो कि 5 से 10 का है, और फिर हाइपर वेलोसिटी फ्लो जो कि 10 या उससे ज्यादा का रहता है, ठीक है। तो सुपरसोनिक 1 to 5 मान सकते हैं, हाइपरसोनिक 5 to 10 मान सकते हैं, और 10 से ज्यादा आपका हाइपर वेलोसिटी में आ जाता है। और सबसोनिक जो है वो जो सुपरसोनिक 1 to 5 हो उससे कम का है। तो पहला तो मैच कर ही नहीं रहा है, सुपरसोनिक 1 to 5 पढ़ा हमने, ये भी गलत हो जाता है। और हाइपरसोनिक कितना पढ़ा हमने बताइए, 5 to 10, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 से कम हो जाएगा, 1 to 5 का हो जाएगा, 5 to 10 का हो जाएगा, एंड देन आपका 10 to 15 या 20 भी आप मान सकते हैं। कुछ वेबसाइट पे हो सकता है आपको डेटा में वेरिएशन दिखाई दे, बट इन मोस्ट ऑफ द साइट जहाँ पे मुझे मोस्ट रेलिवेंट डेटा मिला वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया है। चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है कि अभी एक तिब्बतोलॉजी के ऊपर एक कोर्स शुरू किया गया है, ये कोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया है। 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू कर देता हूं। तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, JNK की यूनिवर्सिटी, हिमालयन कल्चरल स्टडीज ने, या फिर किसी और ही एजेंसी या बॉडी ने यहां पर शुरू किया है, सोचिए इसके बारे में। देखिए रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक कोर्स जो है यहां पर शुरू किया है सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज के साथ मिलकर, और यहां पर कोशिश करी जा रही है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में नॉलेज दी जाए। कोर्स को स्टार्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, कोलैबोरेशन करी गई है अरुणाचल प्रदेश के इस कल्चरल इंस्टीट्यूट के साथ, और यहाँ पर तिब्बत के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लोगों को दी जाने वाली, और रादर कहा जाए तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको दी जाएगी, सो दैट उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में चीजें समझाई जा सके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए, एक बार जो वेरियस कोर्सेज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो यू कैन सब्सक्राइब क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज, या फिर मिशन यूपीएससी 2022 के लिए भी आप जा सकते हैं। तो दोनों कोर्सेज में डिफरेंस इतना ही है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है यूपीएससी के बारे में देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द 500 डेज कोर्स जो कि मिशन यूपीएससी 2022 आपको दे रहा है। आप यहाँ पर दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप फेस्टिवल कोड जो है इसको यूज कर सकते हैं टू गेट द 50+20% डिस्काउंट। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि ई श्रम पोर्टल के बारे में आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि ई श्रम पोर्टल किसके द्वारा लेकर आया गया है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर मीटी के द्वारा। देखिए
यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं ये पाया गया कि पिछले 2 महीनों के अंदर उन्होंने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है, और ये आपके लिए लेकर आया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को हेल्प करने के लिए ही ये पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया था, और अभी जो डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिविटी इसके ऊपर दिखा रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मंगलयान को लेकर है। पूछा गया मंगलयान को लेकर बताएं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है मंगलयान कंप्लीटेड 8 ईयर्स इन द ऑर्बिट, 8 साल इसको हो चुके हैं ऑर्बिट के अंदर, एंड द मिशन इज कंप्लीटेड 5 मार्शियन ईयर्स, मार्स के जो ईयर्स होते हैं उसके हिसाब से इसने 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए। सोचिए इसके बारे में क्या होगा। आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जो दिन होता है, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर वो दिन, नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो अलग होते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर देखा जाए मंगलयान के बारे में तो 7 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं, ना कि 8 ईयर्स। एंड अगर हम मार्शियन ईयर्स की बात करें तो 3 मार्शियन ईयर अपने पूरे कर चुके, तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, 2 स्टेटमेंट्स देकर आपसे पूछ रहे कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पावर ग्रिड्स कैन बी हैक्ड इन इंडिया फॉर विच पाकिस्तानी हैकर्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। जो पावर ग्रिड्स होती हैं उनको हैक किया जा सकता है, और यहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं उनके हैकर सबसे ज़्यादा ये कारनामा करके दिखा रहे हैं। इफ द पावर ग्रिड इज हैक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल एडवर्सली बी इम्पैक्टेड। अगर पावर ग्रिड को हैक कर लिया जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमी किसी भी कंट्री की जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। चलिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली हमारे पावर मिनिस्टर ने भी इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी कि यस देयर इज अ स्पेसिफिक कंट्री एंड ही सेड इट इज द चाइनीज हैकर्स जो कि सबसे ज्यादा परेशानी हमें कर रहे हैं। और अभी एक मीटिंग करी गई थी, वहां पर भी बताया गया, होम मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, वहां पर भी इस चीज के बारे में मुद्दे उठाए गए कि जो चाइनीज हैकर्स हैं वो ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैकर्स हैं वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, ठीक है, एंड दैट कैन बी न्यूट्रलाइज व्हेनेवर वी वांट टू। लेकिन जो चाइनीज हैकर्स है वो काफ़ी एडवांस टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को पूरे नेटवर्क में इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने आप को नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, और फिर उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पावर ग्रिड जो है हैकिंग के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के द्वारा नहीं, ये ज़्यादा चाइनीज़ के द्वारा करे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको उसके घुटनों पे लेकर आना है तो उसके लिए आप उसके पावर सेक्टर को तबाह कर दीजिए, दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे, और वही चाइना जो है यहाँ पर करने की कोशिश भी कर रहा है। तो यस, यहाँ पर जो पावर ग्रिड को हैक कर दिया जाता है तो बिजनेसेस जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस को एनर्जी की जरूरत होती है। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बात करता है 17th आर्मीज माउंटेन स्ट्राइक कोर के बारे में। पूछा गया कि ये जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है ये किसके लिए बनाई गई थी। 4 कंट्रीज के नाम आपको दिए गए हैं, क्या ये चाइना के लिए बनाई गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। देखिए, जो अभी हमारे आर्मी हेड थे वो न्यूज़ में थे, और उन्होंने यही कहा कि हमारी जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो पूरी तरीके से रेडी है। ये जो कोर बनाई गई थी ये इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, एंड इट इज़ फुल्ली ऑपरेशनलाइज, तो पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करी जा चुकी है। आर्मी हैज सेड that it has incorporated technological advancements also, और पूरा जो फोकस दिया गया है वो सर्वेलेंस कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज के ऊपर दिया गया है। इसे 2014 में बनाया गया था और 2021 के अंदर ये पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करी जा चुकी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सोलर पावर को लेकर पूछ रहा है। बताएं सोलर पावर को लेकर करेक्ट क्या है, कौन सा कथन सही है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सोलर पावर इन आवर कंट्री ड्यू टू शार्प डिक्लाइन एंड इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे सोलर पावर को इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि इसकी कॉस्ट के अंदर धीरे धीरे कमी आती जा रही है। स्टेट्स कैन हैव देयर ओन सोलर पॉलिसी, जो राज्य सरकारें हैं उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है। द सेकेंड जनरेशन सोलर सेल्स जो है वो पहली बार मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को यूज कर रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। देखिए, मोनोक्रिस्टलाइन मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स जो है उसको यूज किया जा रहा है राइट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स। ठीक है, तो पहली जनरेशन से उसे यूज किया जा रहा है, नॉट फ्रॉम द सेकंड जनरेशन। तो तीसरी स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसको आप एलिमिनेट कर देते तो आप 3 ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर पाते और सीधा ही आप अपने आंसर ए के ऊपर पहुंच जाते। ठीक है, तमिलनाडु के पास ऑलरेडी उसकी सोलर पॉलिसी है। ठीक है, 2019 में इसको लेकर आया गया था। और अगर हम मोनो क्रिस्टलाइन एंड मल्टी क्रिस्टलाइन वेफर्स की बात करते हैं, पैनल की बात करते हैं, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल जो है वो डिमांड में ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो 24% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं कंपेयर टू 20% एफिशिएंसी ऑफ मल्टी क्रिस्टलाइन। ठीक है, इन द मार्केट मोनोक्रिस्टलाइन पैनल जो है दे आर मोर इन डिमांड
एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव देन द मल्टी क्रिस्टलाइन वंस। ठीक है, नाउ अगर बात करी जाए, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सोलर पावर इन आवर कंट्री ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन द कोस्ट। तो यस, सोलर पावर की तो डिमांड बढ़ी रही है, आप जानते हैं कोल का सिचुएशन जैसे हमारी कंट्री में चल रहा है उसके बावजूद भी, अदरवाइज भी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। स्टेट्स चाहें अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, जैसे मैंने तमिलनाडु का एग्जांपल आपको दिया 2019 के अंदर, उनके पास ये अपनी एक पॉलिसी थी। चलिए, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं जल्दी से आपको यहाँ पर 2 मिनट करके ये पूरा लेक्चर जो है रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन इट इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिवीजन, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जल्दी से मुझे बताएं कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पर ईरान के बॉर्डर को टच करती है। हमने अभी मैप के ऊपर देखा था, तो यहाँ पे कोई भी कंट्रीज इसमें से नहीं थी एक्सेप्ट इराक, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया और टर्की भी यहाँ पर इसको टच करते हैं। देन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कौन लेकर आया? स्पीड 5 मैक के बराबर होती है। बैलिस्टिक मिसाइल से अभी भी स्लो है, लेकिन हाँ चाइना इसको लेकर आया है, यूएस को थ्रेटन किया जा रहा है इसके थ्रू। इसके बाद डिस्कशन हुआ था मिसाइल को लेकर, बैलिस्टिक और आपकी जो क्रूज मिसाइल, ये टर्म्स आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में सुनते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है फिर आती है अंदर, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो अंदर ही रहती है। ठीक है, फिर हमने इससे आगे डिस्कशन किया था वेरियस डिफरेंसेस सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक में नाम से पता चला, सब मतलब होता है किसी चीज के नीचे, बिलो समथिंग। सुपर जो है एडवांस है और हाइपर सुपर से भी आगे है। ठीक है, लेस देन 1, 1 to 5, 5 to 10 यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। और इसके बाद आगे चलते हुए हमारा डिस्कशन जो है वो हुआ था यहाँ पर तिब्बतोलॉजी के बारे में। क्यों पढ़ा जा रहा है इसको? क्योंकि चाइनीज को समझने के लिए, तिब्बत को समझने के लिए, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो शुरू होगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ हिमालयन स्टडीज जो है वो यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। फेस्टिवल कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा जिस भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं। मिशन यूपीएससी 2022 इज द लाइव कोर्स नाउ। ठीक है, चलिए इसके बाद डिस्कशन हुआ था ई श्रम पोर्टल इज ब्रॉट टू यू बाय। ई श्रम पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लेकर आया गया है? तो बेसिकली 4 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है इसके अंदर 2 महीने के अंदर। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया है मंगलयान को लेकर। मंगलयान को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट थी? तो जल्दी से बताएं कितने साल हो गए इस मिशन को? 7 ईयर्स हो चुके हैं और 3 मार्शियन ईयर्स हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हमने इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो डिस्कशन किया था वो था हमारा 2 स्टेटमेंट्स। देखिए पावर ग्रिड को लेकर, कौन सबसे ज्यादा हैक कर रहा है हमारी पावर ग्रिड्स को? बताइए। पावर ग्रिड को हैक करने वाली कंट्री है चाइना, और हमारी इकोनॉमी एडवर्सली सर्टनली इससे इंपैक्ट हो सकती है। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए देखा था 17th आर्मी माउंटेन स्ट्राइक कोर किसके लिए बनाई गई है? चाइना के लिए। 2014 में बनाई गई थी, अभी पूरी तरीके से ये ऑपरेशनलाइज करी जा चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। एंड देन यहां से आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था सोलर पावर को लेकर। क्या इसकी कॉस्ट में कमी आ रही है? तो आंसर इज यस, इसकी कॉस्ट में कमी आ रही है। प्रदेश चाहे तो उनकी अपनी सोलर पॉलिसी हो सकती है, तो स्टेट्स कैन हैव देयर ओन सोलर पॉलिसी, जस्ट लाइक वी गिव द एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु। इट हैड लाइक gotten its पर्टिकुलर सोलर पावर पॉलिसी इन 2019। फिर हमने मोनोक्रिस्टलाइन एंड मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के बारे में डिस्कशन किया। किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर हमने यहाँ पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो देना है आपको। मैक, मैक क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। अब एक क्वेश्चन मेंस का भी देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है? बिकॉज अभी हमने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ा था, और इंडिया इसे कैसे जीत सकता है। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। दिस इज द मेंस का ग्रुप जहां पर आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। और यही चीज अगर आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इंटरव्यू के अंदर, तो आप कैसे आंसर देंगे, वो आप इंटरव्यू ग्रुप के अंदर रिकॉर्ड करके अपने आंसर को दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर रिकॉर्डिंग का भी फीचर होता है, जस्ट उसे प्रेस करें, जो भी आपको स्पीक करना है वहां पे बोले। उससे क्या होगा, आपके जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होंगे, ताकि इंटरव्यू में जाकर आपको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। चलिए, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। जो आपके द हिंदू एनालिसिस है वो आपको सेकंड लेक्चर के सेकंड चैनल के ऊपर मिलना शुरू होगा। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितना आपने स्कोर किया है। 6 अच्छे से ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 है तो आप हमेशा इसे रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।